ओम साईं राम। सभी दोस्तों को जय साईं राम। सभी भक्तों को बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का दिन 30 तारीख, साल का पहला महीना जनवरी 2025 में सुबह सुबह बाबा के चरणों में बैठकर, जैसा कि हम हर गुरुवार को बाबा से प्रार्थना करते हैं और कुछ एक दो लाइनें उठाकर उनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि बाबा के जीवन में बाबा के परम भक्तों में से एक भक्त मेघा जी ने जब बाबा को पहली बार देखा था तो बाबा को यवन, उनकी वेशभूषा देखकर बाबा को एक छोटी से सोच में, छोटी से विचार में कैद करके वो वहाँ से वापस जाने लगा था। लेकिन कहते हैं कि जिसको जब सद्गुरु मिलना होता है तो वह कितना भी दूर जाने की कोशिश करे, बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को ठीक उसी तरह खींच लाता हूँ जिस तरह चिड़िया के पैर में धागा बांधकर चिड़िया को अपनी ओर खींचा जाता है। जब सतगुरु की कृपा होती है तो भक्त चाहे 7 समुंदर पार भी क्यों ना हो, बाबा उसको अपने पास बुला ही लेते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे जब मेघा का पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास और बाबा में ही भगवान भोले भंडारी, हमारे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान के जब उसको दर्शन हुए, वह बाबा का परम भक्त बन गया। बाबा को 1 मिनट भी छोड़कर द्वारका माई से बाहर जाना नहीं चाहता था। एक बार जब मकर संक्रांति के दिन मेघा ने बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपको आज स्नान कराना चाहता हूँ गंगा जल से, तो बाबा ने कहा कि मैं फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से स्नान कराकर क्या करोगे। लेकिन मेघा की लगातार जिद ने बाबा को उसके मन की भावनाओं को रखने दिया। बाबा ने स्वीकार किया, अच्छा ठीक है चलो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बस थोड़े से छींटे मार देना, सिर पे मेरा स्नान हो जाएगा, बस उतना ही। मेघा ने बोला कि चलो ठीक है बाबा। मेघा गोदावरी नदी से जाकर जल भर कर लाया और बाबा को बाहर द्वारका माई के आंगन में बिठाकर स्नान के लिए आमंत्रित किया। बाबा जाकर एक पटरी पर बैठ गए। बाबा के कहे अनुसार मेघा को केवल थोड़ा सा ही जल बाबा के ऊपर डाल रहा था, लेकिन मेघा ने अपनी चतुराई दिखाते हुए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि वे उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आज बाबा को स्नान करा के रहूँगा। और उसने पूरा का पूरा जो घड़ा था बाबा के सिर पर पलट दिया। लेकिन बाबा तो बाबा थे। बाबा ने जो भी कहा जीवन भर उससे कोई भी कर्म एक कदम भी आगे नहीं हुआ। मेघा ने पूरा का पूरा मटका बाबा के ऊपर पलट तो दिया, लेकिन उसने क्या देखा कि पानी सर से नीचे नहीं आया और बाबा का केवल सिर का वो ही हिस्सा भीगा जितना बाबा ने उसको परमिशन दिया था। तो दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि बाबा बुलाने से आते हैं कि नहीं आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि जब भक्ति सच्ची होती है, निर्मल होती है, तो परमात्मा जरूर आते हैं। दोस्तों, बाबा को बुलाने की ज़रूरत ही क्या है। बाबा तो हमारे हृदय में निवास करते हैं, चाहे वह कृष्ण रूप हो, चाहे वह श्री राम जी का रूप हो। भगवान हमसे कभी दूर नहीं होते, बस हमारे कर्म ही हमारे पास होने का एहसास कराते हैं। ये जो हमारा हृदय रूपी सिंहासन है ना, जिस पल हम इसमें भगवान को विस्मरण कर देते हैं, भुला देते हैं, उसी पल माया आके सिंहासन पर बैठ जाती है और हमसे फिर कर्म गलत होने लगते हैं। दोस्तों,
ये जो हृदय रूपी सिंहासन है, यह एक मिनट भी खाली नहीं रहता। या तो आप हर पल उस प्रभु का ध्यान करो, उस प्रभु की याद में अपना पूरा का पूरा जीवन, काम पे जाते हो, आप मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कंपनी में जॉब कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इस तरह हर पल बाबा की याद में कीजिए। इस तरह की कर्म ही आपका पूजा हो जाए। आपकी जो नौकरी, आपका जो जॉब है, वो इतने अच्छे तरीके से करो कि दुनिया वाले देखते रह जाएं। क्योंकि जब आप पूरी निष्ठा के साथ उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो माया आपके हृदय में निवास नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही हम बाबा का ध्यान अपने हृदय से विस्मरण करते हैं, बुलाते हैं, वैसे ही माया आकर उस सिंहासन पर बैठ जाती है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसको ना बैठे देने का केवल एक ही तरीका है कि आप भगवान को याद करो, भगवान की भजन करो, बंदगी करो। माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति का मतलब ये नहीं कि भक्ति छोटी या सच्ची या छोटी या बड़ी, नहीं दोस्तों। भक्ति मेरे ख्याल से न छोटी होती है न बड़ी होती है। भक्ति का तो रूप ही है कि जब आप भक्ति में डूब जाओगे तो वो अपने आप संसार में निखरने लगती है, बिखरने लगती है, वो परमात्मा के चरणों तक अपने आप पहुंच जाती है। हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी जिस प्रकार उस तिल के छोटे से दाने में तेल होता है, ज़रूरत होती है तो उसको पेरने की, पिसवाने की, और उसमें से फिर तेल निकलता है। चकमक में आग, जिस प्रकार पत्थर के अंदर अग्नि है, ज़रूरत है तो उनको रगड़ने की, जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं उसमें से अग्नि प्रकट होती है। यूं जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसी प्रकार कहते हैं कि जो तुम्हारा साईं है, जो तुम्हारा साहिब है, जो तुम्हारा परमात्मा है, जिसकी शक्ति से सारा संसार चलायमान है, वो तुम्हारे ही अंदर है। बस तुम्हें भी अपने को रगड़ने की, अपने को मसलने की, अपने को पीसने की, अपने को साधना में लाने की, भजन बंदगी करने की ज़रूरत है। वह स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। हर किसी के अंदर, जिसके अंदर भी परमात्मा के नाम की प्यास जग जाती है, परमात्मा वहाँ प्रकट होता ही होता है। लेकिन वो प्यास जगनी चाहिए। शुरू में आप थोड़ा सा रोज़ सुबह उठकर भजन बंदगी करें। श्री राम जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं, आप उनके नाम का जाप करें और अपने मन से वैर भाव इसको हटा दें कि बाबा मुसलमान हैं और हमारे श्री कृष्ण भगवान हिंदू हैं। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये कुछ नहीं है दोस्तों। इंसानियत से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है और सनातन से बड़ा कोई कर्म नहीं है, समझ लो। सनातन हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, सनातन समस्त विश्व का आधार है और श्रद्धा सबूरी उसकी दीवार है जिस पर कि यह संसार खड़ा है। बिना श्रद्धा के दुनिया का कोई भी इंसान उस ईश्वर की उपासना, भक्ति नहीं कर सकता। जब तक मन में श्रद्धा नहीं जगती तब तक हम किसी के आगे अपनी विनम्रता को, अपने भावों को, अपने प्यार को, अपने अनुभवों को, अपने एहसासों को कभी प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा ही हर पूजा पाठ, हर इबादत की सबसे पहली सीढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सब लोग समझ गए होंगे कि बिना श्रद्धा के हमारा जीवन कितना व्यर्थ है। तो आप सभी लोग बाबा के चरणों में श्रद्धा से शीश को झुकाएं, बाबा को अपने जीवन का सब कुछ सौंप दें। फिर देखिए आपका इस दुनियावी रिश्ते नातों से, मतलब की भरी दुनिया से किस प्रकार बाबा रिश्ता नाता तुड़वाकर अपनी ओर खींचेंगे। आप अपने कर्म भी निभाएंगे, अपने बीवी बच्चों को पालना, संसार, सामाजिक सब कार्य करेंगे, लेकिन बाबा के प्रति आपकी जो भक्ति है, जो आस्था है, वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। बाबा की
जीवन की, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होना भी ज़रूरी है। बाबा दीन दुखियों की सेवा करते थे, बाबा दिखावा नहीं करते थे, बाबा बहुत सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, बाबा दूसरों की मदद करते थे, बाबा दूसरे के कष्ट को दूर करने की कोशिश किया करते थे। अगर हम बाबा वाले हैं दोस्तों, जिस प्रकार जो भगवान श्री राम का भक्त होता है वह उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाता है। जो कृष्ण भगवान का भक्त होता है, मान लीजिए कोई अगर कृष्ण का भक्त है और उसकी ज़िंदगी में नाचना गाना और हंसना नहीं है, साथ में उसके जीवन में एक सुदामा जैसा मित्र नहीं है, तो उसका जीवन और उसका आदर्श व्यर्थ है, फिर वह कृष्ण से बहुत दूर है। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में फ़कीरी नहीं आएगी, सादगी नहीं आएगी, सेवा भाव नहीं आएगा, हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते। हम कुत्तों को, गाय को, बिल्ली को, पक्षियों को जब तक हम कुछ भोजन नहीं खिला देते, पानी नहीं पिला देते, यह सारे कर्म जब तक हम अपने जीवन में नहीं करेंगे जो बाबा ने हम लोगों को बताया है, तो हमारी जीवन में भी बाबा बहुत दूर है। हमारे जीवन में बाबा नहीं है, हमें भी जय साईं राम, ओम साईं राम बोलने का कोई हक नहीं है। इसलिए कुछ तो छोटा सा कुछ, सबसे पहला मेरा जहाँ तक कोशिश है कि हमें बाबा वाले अगर भक्त कहलाना है तो सबसे पहले अपने जीवन में सादगी लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हम लंगर करा सकते, किसी एक आदमी को महीने में एक बार खिलाने की कोशिश करो, फिर हफ्ते में खिलाने की कोशिश करो, फिर हर वीरवार को खिचड़ी का प्रसाद 5 जनों के लिए बनाओ। आपके घर में थोड़ा चावल दाल एक्स्ट्रा है, 10 जनों के लिए बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, वहाँ जाकर मंदिरों में या जो ज़रूरतमंद है उनको जाकर खिलाओ। दोस्तों, जैसे ही आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ाओगे ना, बाबा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, आपको 100 कदम खींच लेंगे अपनी तरफ। यही बाबा का विशेषता है। बाबा कभी आपको पीछे नहीं रहने देंगे, बस आप एक कदम बढ़ के तो देखो। और अंत में दोस्तों, आप सभी को जिनके भी आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के चरणों से आप सभी लोग हमेशा इसी तरह प्रेम भाव से लगे रहें। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप लोगों का दिन शुभ हो। आइए बाबा के चरणों से प्रार्थना करते हैं बाबा के 11 वचनों के साथ कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। ओम साईं राम, जय साईं राम। दोस्तों, सभी लोग खुश रहो। गुरुवार का दिन मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन करें और बाबा का नाम जपें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।